प्रोग्राम सुनिए। कल मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। कल तुमको आना चाहिए था, कल हमने बहुत मस्ती की। उफ, हमको लगा कल बहुत ज्यादा पढ़ाई होने वाली, इसलिए हम नहीं आए, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया। तुम्हें आने में इतना लेट क्यों हुआ? मैं गिर गई थी और मुझे चोट लग गई थी, अभी मैं ठीक हूँ। वाह, तेरी ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू। लेकिन तुझे इसका कलर थोड़ा अच्छा लेना चाहिए था, आजकल की फैशन के हिसाब से। तुम यहाँ पर मेरे कलर की बात कर रही हो, लेकिन यहाँ पर तो ये लड़कियाँ रोजाना एक ही कलर और एक ही टाइप का ड्रेस पहन कर आती है। तुम इनके बारे में क्या बोलोगे? हाँ, ये गर्ल्स कॉलेज होने के बाद भी ये लड़कियाँ अपने आप को कितना कवर करके आती है। चलो चलो इनके पास चल के पूछते हैं। मौलाना को और इनाम आया है। पप्पू हमीद पटेल की तरफ से 1000 रुपए का इनाम, अशफाक टेलर इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब आप किसी से मिले या बात करें तो पहले सलाम किया करें। लेकिन सलाम का मतलब क्या होता है? तुम पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो और अल्लाह की बरकत हो। वाओ, नाइस मीनिंग। ये तो हमें पता ही नहीं था। हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछे? हाँ, ऑफ कोर्स। तुम इतने बड़े बेडशीट में चलती कैसे हो? तुम्हें दिखाई कैसे देता होगा? तुम्हें सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती? तुम इतना काला काला कवर होकर क्यों आती हो? तुमको गर्मी नहीं लगती? तुम इतने सवालात इसलिए कर रही हो कि तुम्हें पर्दे की अहमियत मालूम नहीं है। तुम कॉलेज में भी इसी तरह आती हो, तुम्हें शर्म फील नहीं होती? कॉलेज हो कोई भी प्लेस, ये नकाब हमारी सेफ्टी के लिए, इसमें शर्म वाली क्या बात है? इसमें कैसी सेफ्टी और इससे क्या होगा? जब बेपर्दा औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान दूसरों का दिल उसकी तरफ माहिर और अट्रैक्ट कर देता है, लेकिन हम जब पर्दे के साथ बाहर निकलते हैं तो यही पर्दा इंसान और शैतान के जहरीले तीर से हमारी हिफाजत करता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, तुम कदीम ज़माना है जहलियत की तरफ अपनी नुमाइश करती ना फिरो। तो क्या हुआ, सभी इसी तरह आते हैं, तुम भी इसी तरह आया करो। सब में और हम में बहुत फर्क है। हम मुसलमान कौम के होते हैं। औरत का मतलब ही छुपाने की चीज होती है, तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। ये एक पैक चॉकलेट है, मैं इसे फेंक रही हूँ। ये एक खुली चॉकलेट है, मैं इसे भी फेंक रही हूँ। अब तुम बता, इन दोनों में से कौन सी चॉकलेट सिलेक्ट करोगी? तुमने इसे ही क्यों सिलेक्ट किया? ये पूरी पैक है। ठीक इसी तरह बापर्दा औरत की मिसाल उस पैक चॉकलेट की तरह है जिसमें कोई नापाकी और गंदगी नहीं होती है, और बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुली हुई चॉकलेट की तरह है जिसमें हर किस्म की नापाकी और गंदगी होती है और उसकी दुनिया की नजरों में कोई अहमियत नहीं होती है। वाह, तुमने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि इस्लाम में सारी पाबंदियां औरतों पर ही है, मर्दों पर पूरी पाबंदियां क्यों नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस कुरान में अल्लाह ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया, उसके एक आयत पहले मर्दों को भी हुक्म दिया कि मर्दों, जब तुम रास्ते से गुजरा करो तो अपनी निगाहें नीचे झुका लिया करो ताकि किसी गैर महरम पर नजर न पड़े। और अल्लाह ने औरतों को पर्दे का हुक्म इसलिए दिया गया है क्योंकि किसी भी तरह से रुस्वा ना हो। मैं भी तुम्हें एक एग्जाम्पल देती, शायद तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये हीरा है और ये पत्थर है। अब तुम मुझे बताओ, तुम इन दोनों में से किसको संभाल करो? अब कौन हीरे को पत्थर को कौन संभाल के रखता है? ठीक इसी तरह औरत की मिसाल हीरे जैसी होती है जो बहुत नाजुक और कीमती होता है, इसलिए ऐसा उसे तिजोरी में छुपा कर रखता है। अगर हम इसे सबके सामने नुमाइश के लिए रखेंगे तो वो सेफ नहीं रहेगा। अगर हम पत्थर को सबके सामने नुमाइश के लिए रखेंगे तो उसे किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। उम्मीद करती होगी आप समझ गई होगी। हाँ, वो देखो हमारे मदरसे की छोटी छोटी बच्ची आ रही है। वो आपके सामने पर्दे के मुतालिक नज़्म पेश करेगी।
नज़्म सुनकर तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा इंशाल्लाह। तेरा भी माइक